गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1.5। ठीक, तो इसको करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ। हमारा जो है चैप्टर नंबर 1.5 और 1.6 जो है सर्ट्स एंड इंडिसेस से है। तो सबसे पहले तो हमें सर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि सर्ट्स क्या होते हैं। सर्ट्स होते हैं दोज नंबर विच कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड। ठीक, और हम उसका nth रूट रिमूव नहीं कर सकते हैं। इसको एग्जाम्पल के जरिए और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सर्ट्स होते क्या हैं। ठीक, तो ये है, इसको बोला जाता है nth रूट। ठीक, n इज द इंडेक्स, इट इज़ नेचुरल नंबर। ठीक, यहाँ पे आएगा, इसको बोला जाता है इंडेक्स। ठीक, यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर आएगा, आ सकता है, बट वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। ठीक हो गया। अगला है, इस साइन को जो बोला जाता है इसे बोला जाता है रेडिकल सिंबल। ठीक, इसको बोला जाता है रेडिकल। ठीक हो गया। और इसको बोला जाता है रेडिकेंड। ठीक हो गया। ये है nth रूट, मीन्स यहाँ पे नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 कुछ भी आ सकता है। और ये हो गया, इस साइन को बोला जाता है रेडिकल और इसको बोला जाता है रेडिकेंड। ठीक, अब हम आगे समझते हैं कि कुछ सर्ट्स और इंडिसेस की बातें समझते हैं कि ये किस किस चीज़ों पर, किन किन पर एप्लीकेबल है और किन किन पर एप्लीकेबल नहीं है। तो कुछ चीज़ें सर्ट से रिलेटेड हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि सर्ट्स कैन नॉट बी एडेड। मीन्स इस तरीके से होता है सर्ट का फॉर्म a प्लस अंडर रूट बी कैन नॉट बी एडेड। मीन्स हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं a प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नंबर ले लो a और b की जगह पे, तो सर्ट्स ऐड नहीं किए जा सकते हैं। और ना ही सर्ट्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक, ये भी पॉसिबल नहीं है। पर सर्ट्स कैन बी मल्टीप्लाइड। सर्ट्स का जो होता है मल्टीप्लिकेशन होता है, तो सर्ट्स कैन बी मल्टीप्लाइड और सर्ट्स को डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, ए और बी की जगह बच्चों हम कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। एक चीज़ और है, अगर एक चीज़ और बताऊं, आपके में इतना ज़्यादा नहीं है इसमें, पर एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे जो आता है nth रूट आता है। ठीक, ग्रेटर देन 1। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि मान लो ये है अंडर रूट 5। ठीक, बेसिकली हम मैथ में क्या बोलते हैं कि जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे हम 1 मान लेते हैं। ठीक, लेकिन सर्ट्स के केस में हम यहाँ पे 1 नहीं मानेंगे, यहाँ पे 2 मान लेंगे जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होगा। ठीक, अब सर्ट्स क्या होते हैं और कौन से नंबर सर्ट्स नहीं हैं, कुछ मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, और इसको आप सिंप्लीफाई करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो पॉइंट्स में आएगा। ठीक हो गया।
इसका पॉइंट में आएगा। रूट 3 को 3/3 लिख सकते हैं। ठीक, तो हम इन्हें सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। मतलब सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि जो किसी भी का स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट होना चाहिए, तभी जा कर के वो सर्ड्स नहीं होगा। नहीं तो अगर ऐसा नहीं है तो वो सर्ड्स कहलाएगा। इनका कोई स्क्वायर रूट नहीं बन पाएगा, इसलिए ये सर्ड्स है। एग्जाम्पल है 4। ठीक, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का होता है। ठीक, 2 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके 2 लिख सकते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो ये क्या हो गया? ये सर्ड्स नहीं है, क्योंकि इसका आंसर 2 आ रहा है। ऐसे ही √9, ये भी सर्ड्स नहीं है, क्योंकि इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि 9 कब आएगा? जब हम 3 का स्क्वायर करते हैं। ठीक हो गया, ये तो कुछ बेसिक चीज़ें थी। और जैसे मान लो कोई नंबर इस तरीके से दिया हुआ है 5√27 और 2√3। इस नंबर को बोला ऑर्डर भी कहते हैं इसे। ठीक हो गया, इसे आप ऑर्डर बोल सकते हो। ठीक, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 5 है। ठीक हो गया, अब √27 का ऑर्डर ये 5 है। ठीक, अब इसमें हमें क्वेश्चन नंबर पहले में करना है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। तो इनमें से कौन से नंबर रैशनल हैं और इरेशनल हैं। ठीक, अभी मैंने प्रॉपर्टी में क्या बताया कि इसे हम, क्योंकि ये तो एक नेचुरल नंबर है, जबकि यहाँ पे तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक हो गया, तो ये पहला आ जाएगा तुम्हारा इरेशनल नंबर। ठीक, यहाँ पे हमें सिर्फ कौन सा इरेशनल है और कौन सा नहीं है वो बताना है। और अगला है, सेकंड क्वेश्चन है 3 + √3 - √23। ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों कट गए, तो आंसर हमारा क्या आया? 3 जो कि एक रैशनल नंबर है। ठीक हो गया, अगला है हमारा 2/7 और है √7/√7। इस अंडर से ये कट गया, तो 2/7 भी हमारा एक रैशनल नंबर हो गया। ठीक, 1/√2 इरेशनल होगा। ठीक, क्योंकि ये कट नहीं रहा कहीं से भी। और 2π वाला भी रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक, अभी मैंने बताया कि हम इनका एडिशन और सर्ड्स का सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम इनको कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। ये है हमारा 3 + √3 2 + √2। ठीक, तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि पहले, ठीक, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है क्लास 7th और क्लास 8th में, तो हम यहाँ पर उसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे? 3 और 2 + √2। ठीक हो गया, और यहाँ पे प्लस का √3 और ब्रैकेट में 2 + √2।
अब यहाँ पे देखो बच्चों, 3 2 जा 6। देखो ये दोनों होल नंबर है, इसलिए इसका मल्टीप्लाई भी हो गया, ठीक। और अब ये नंबर है, ये होल नंबर है और ये सर्ड है, इनका कभी इंटू नहीं हो सकता है, तो हम +3√2 लिख देंगे, ठीक। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2√3 प्लस √3 2 जा 6। ये क्या हो गया? तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक हो गया। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि 3 प्लस √3 और ब्रैकेट में है 3 माइनस √3। तो इसको करने का तरीका भी वही है बच्चों, पहले क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से लिख लो, 3 माइनस √3, ठीक। इसको भी जैसे ये किया इसी तरीके से इसको भी करेंगे, 3 और ब्रैकेट में होगा 3 माइनस √3, ठीक। और प्लस का √3 होगा और 3 माइनस √3, ठीक। तो 3 3 जा कितना होता है? 9, ठीक। माइनस 3√3। अब यहाँ पे प्लस का साइन लगाओगे, 3√3 और ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस, माइनस का √9, ठीक। इसे जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे आगे, तो 9, ये देखो बच्चों, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये दोनों कट गए। √9 क्या होता है? अभी मैंने ऊपर बताया था, √9 जो होता है वो होता है 3 का स्क्वायर, तो -3 कर लेंगे, तो आंसर आ गया हमारा 6, ठीक। इसको हम एक फॉर्मूले से भी करेंगे, आइडेंटिटी है एक, वो आपके एक्सरसाइज 2.5 में आएगी, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो पहले से आइडेंटिटी से करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये हुआ और 3 माइनस √3, तो ये कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक हो गया। तो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे लिख लो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ए क्या है हमारा? 3, ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू है √3, ठीक। तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा जब इसमें से सॉल्व करेंगे? 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 माइनस, एक चीज़ और ध्यान देना, इसे आप चाहो तो √9 इस तरीके से √9 और फिर इसे 3 लिख सकते हो। और दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो ये रूट वाला कट जाएगा, तो ये खुद ही 3 हो गया, ठीक। ये भी सही है, ये भी सही है, आपको जो सही लगे वो चीज़ कर सकते हो। तो आंसर आ गया 6, ठीक। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है? √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ठीक। बच्चों आपने एक आइडेंटिटी करी होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी हम बहुत पढ़ते हैं बच्चों, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक हो गया। अब आप ये कंफ्यूज मत होना, ऐसे आगे पीछे कहीं भी लिखो, बी को इधर लिखो या इसको इधर लिखो, दोनों ठीक ही है।
तो अभी आइडेंटिटी से करना सिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको, जैसे हम उस पर खोलते थे, इसको ड्राइव करते थे इस इक्वेशन को, वैसे इसको भी करेंगे। √5 प्लस √2 एक ब्रैकेट में, और √5 प्लस √2 दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक हो गया। इसको उसी तरीके से सॉल्व करो। √5 प्लस √2, फिर इस प्लस के √2 से करेंगे हम √5 प्लस √2। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 5 5 या 25, ठीक, ये हो गया 25, और 5 2 जा 10 प्लस √10, यहाँ पे भी प्लस √10 और प्लस √4। ठीक हो गया। ठीक, तो अब √25 को आप जब √ हटाओगे तो इसे 5 लिख सकते हो। ठीक हो गया। और ये √4 हटेगा तो ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। एक चीज़ देखो बच्चों, यहाँ पर 2 है √, ठीक, ये इसको मानो a की वैल्यू, ये है b की वैल्यू। ठीक, तो हमेशा यहाँ पे हम 2a भी लिखते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस 2 √10, क्योंकि a और b की वैल्यू दोनों ये सेम ही है। ठीक, तो 2 √10, तो इक्वल टू हो जाएगा ये आपका 7 √10। ठीक हो गया। अगर बच्चों आप इसे इस तरीके से नहीं समझे तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले a की वैल्यू हमें क्या दी है, √5, और b की वैल्यू क्या है, √2। ठीक, अब इसे इस फॉर्मूले पर पुट कर लो, तो √5 प्लस 2 a की वैल्यू है √5, ठीक, और b की वैल्यू है √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो √5 का स्क्वायर है, तो मैंने बोला था या तो इसे आप √25 करें फिर 5 करें, या इस 2 से इसको सीधे काट दें। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे भी वही है, इसको काट दो, प्लस 2 और प्लस लगा के, ये 2 है ही वैल्यू हमारे पास, और 5 2 जा 10, तो √10, 7 प्लस 2 √10 हो गया। ठीक हो गया बच्चों। तो इस पे आपका ये क्वेश्चन हो गया, और मैं चाहता हूँ कि आप ये पार्ट नंबर 4 खुद से ही सॉल्व करें। अगर नहीं आता है तो इसको मैं आपको समझाऊंगा। और बच्चों मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि आप क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन नंबर 3 को खुद से सॉल्व करें। अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं इसको भी आपको सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक, अब रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, इनके हमें डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करना है। ठीक, तो हम इसको कंजुगेट करेंगे, तो हमें रैशनल नंबर बनाना है। ठीक, तो आपको पता है बच्चों कि कंजुगेट हम किस तरीके से करते हैं। ठीक, इसको रैशनलाइज, ये डिनोमिनेटर है, इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करोगे, देखिए बहुत इजी है। 1/√7 के डिनोमिनेटर को हमें रैशनल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन तो है ही हमारे पास यहाँ पे, तो हम लिखेंगे इसे, इनटू का साइन लगाएंगे और √7/√7,
दोनों जगह हम √7 कर देंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जब इससे इंटू करोगे तो ये तो √7 नहीं रहेगा। ठीक, ये क्या हो गया, √7 का स्क्वायर हो गया। या ऐसे आप बच्चों, चलिए मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको, किस तरीके से भी लिख सकते हैं। 7 अपॉन √49 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो √49 सर्ट्स नहीं है क्योंकि ये 7 का स्क्वायर रूट है। ठीक हो गया, तो इसको आप इस तरीके से लिख देंगे, √7/7। एक चीज़ ध्यान देना बच्चों, जैसे यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर से ये काट दो, 7 आ गया। दूसरा ये भी है कि 49 का आप स्क्वायर रूट निकाल लो, 7 आ गया। ठीक, स्क्वायर तो 49 का जो होता है वो 7 आ गया। एक है, अब सेकंड पार्ट है इसी का, 1/√7 माइनस √6 इंटू करेंगे इसे 7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। अब बच्चों आपको एक कन्फ्यूजन होगा कि हमने यहाँ पे इधर तो माइनस था, पर जब हम इसे इधर लाए तो प्लस का क्यों कर दिया। तो जब हम सर्ट्स का कंजुगेट करते हैं तो हमेशा हम साइन को चेंज कर देते हैं। ठीक, तो अगर प्लस होता तो ये माइनस हो जाता। तो बच्चों यहाँ पे ये देखिएगा, √7 बन जा 7 प्लस √6 अपॉन √7 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होगा, सॉरी, √6 का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक, तो √7 प्लस √6, अब देखिए यहाँ पे जो आएगा ये 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1 √7 प्लस √6। तो फाइनली ये आंसर हो जाएगा 7 प्लस √6। पर हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो हम रैशनल नंबर ये दिखा देंगे। बाकी आपकी जो बुक में है एनसीईआरटी में, उसमें आंसर ये दे रखा है। ठीक, तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसे देख लेना। इसका पार्ट थर्ड है 1/5 प्लस √2। इसको भी करने का सेम तरीका है, √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। ठीक हो गया, तो इसको हम लिखेंगे √5 माइनस √2 अपॉन √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो √5 माइनस √2 हम वैसे ही लिखेंगे, तो इससे ये गया, इससे ये कट गया, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू √5 माइनस √2 अपॉन 3। ये आपका तीसरे का आंसर आ गया। ठीक है, ये है आपका तीसरे का आंसर। पांचवे का थर्ड पार्ट, फिफ्थ का थर्ड पार्ट। तो बच्चों आगे आपको जो भी नहीं आता मुझे बताइएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड आपका होमवर्क है। अगर नहीं आता है तो ये मैं आपको कल को समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।